फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को धोती सलवार, देखिए कुछ इमेज डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, उसे देख लें। इसी कटिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने कुछ कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया। डबल फोल्ड कपड़े को रख कर देखिए, जैसे आप उरेब स्कर्ट वगैरह बनाते हैं या तो चूड़ीदार वगैरह जैसा बनाते हैं, उसी तरह हमें इसे डबल में उरेब फोल्ड कर लेना प्रॉपर। जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ इसे आप देखिए। वो देखने के लिए मैंने एक साइड में इमेज दिया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो हमें इस तरह प्रॉपर फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड कर लेने के बाद देखिए हमारा बॉटम है इसका 11 इंच। तो 11 इंच के हिसाब से हम इसका यहाँ जो सबसे लास्ट कॉर्नर है वहाँ पे हम इसका मार्किंग करेंगे। ये मैं मोहरी के लिए इसका मार्किंग कर रहा हूँ। ये मार्किंग कर लेना है इस तरह। और आपको देखिए ये उरेब पड़ रहा, तो आप 11 की जगह 10:30 पौने 11 भी कट करेंगे तो उरेब में फोल्ड होकर के 11 आ जाएगा। इस तरह मार्किंग कर लेना है। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, हमें पूरा लेंथ लेना है। जैसे हमारा लेंथ है 36, तो 36 के अकॉर्डिंग ऊपर से हम 3 इंच का बेल्ट का डिस्टेंस रखेंगे। और 3 इंच का बेल्ट में, जैसे सलवार में हम 3 इंच 7 इंच 5 इंच जैसे माइनस करते हैं, उसी तरह हम इसका 3 इंच बेल्ट का डिस्टेंस रखेंगे। और ये देखिए जैसे स्ट्रेट जो हमारे कपड़े का खड़ा कोरी जो आ रहा उसी के अकॉर्डिंग पूरा मार्किंग करके हमें इसे प्रॉपर कट कर लेना। धोती सलवार इसी तरह कट होता है, एकदम सिंपल है। इसे कट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा बॉटम का जो मैंने एक्स्ट्रा जो मार्जिन निकल रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ तक कट कर रेडी हो चुका। अब देखिए इसमें 2-3 पार्ट जो है, जो इस धोती का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा डिटेल में सीखने का मौका मिल जाए। देखिए अब हम इसका क्रॉच एरिया, मतलब फॉग या तो म्यानी जहाँ से होता है, ऊपर से 3 इंच था, बाकी नीचे मैंने 13 इंच तक लिया, 13.5 इंच तक। साइड से 2-2 इंच का गैप लेना है, जैसे मैं इमेज में ले रहा हूँ। और इसे क्रॉच का शेप दे करके इसे प्रॉपर हमें कट कर लेना है। यही हमारा फॉग एरिया हो गया, मीन्स म्यानी, जैसे पैंट में जैसे कटता है उसी तरह हमें इसमें कट कर लेना है। ये तो 2 पार्ट हो गया। अब देखिए आपको मेजर करके दिखला देता हूँ कि इसका लेंथ 36 हमारा आ जाएगा। 3 इंच बेल्ट ऊपर जाएगा, बेल्ट जाने के बाद हमारा लेंथ इसमें 36 एग्जैक्ट हमारा लेंथ आ जाएगा। इसका मेजर हमें इसी तरफ से लेना है, वो उरेब की तरफ से हमें इसका मेजर नहीं लेना है। देखिए अब आइए इस पोजीशन पे, ये धोती का सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक साइड का कॉर्नर में तो हमने मोहरी निकाला, अब दूसरे साइड का जो कॉर्नर आ रहा, इस कॉर्नर में हमें, देखिए मैं जैसे दिखला रहा हूँ उसी तरह करिए। एक साइड से हमें 2.5 इंच लेना है, जो हमारा कोर वाला एरिया, और जो हमारा उरेब पड़ रहा उसमें हमें 5 इंच लेना है। और आप स्केल से इस तरह प्रॉपर मार्किंग कर लें। कुछ लोग इसे कट कर लेते हैं, कट करने के बाद स्टिच करते हैं। आप कट मत कीजिए, आप सीधा उस तरह मार्किंग करके उसे सिर्फ स्टिच कर दीजिएगा। और देखिए यहीं पे हमारा प्लेट्स पड़ता है ऑल्टरनेट में, एक इस तरफ से प्लेट, हाफ प्लेट इस साइड से पड़ता है, हाफ प्लेट उस साइड से पड़ता है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखला रहा हूँ, ये देखिए प्लेट्स इसी तरह पड़ता है, दोनों तरफ से प्लेट्स पड़ता है, तब जाकर के इसका धोती का पूरा लुक आता है। तो ये हमारा धोती अप्रोक्स कट कर रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्रॉपर फोल्ड करके अरेंज कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा नए नए ट्रिक्स मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। अब इसके बेल्ट पे आते हैं। इसका बेल्ट मैंने बताया कि 3 इंच का बेल्ट है, तो ऊपर नेफा वगैरह के लिए हमें इसे 5 इंच पे कट करना है, 5 इंच ब्रॉडनेस कट करना है। और हिप का जो साइज है, जो भी हिप है, हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमें बेल्ट कट कर लेना है। देखिए इसका हिप अप्रोक्स 22 है, 44 42-43 हिप है, तो मैं इसका 25 इंच टोटल ले रहा हूँ हिप का शेप। तो ये हमें जो भी 25 इंच हमारा जो है
बेल्ट का साइज ले रहा हूँ। देखिए ये आपको दिखला रहा हूँ कि 3.5 इंच हमारा ये है, प्लस इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारा लास्टिक लगाने में जाएगा। तो ये प्रॉपर हमारा 5 इंच का आ रहा है। तो ये 5 इंच का हमें बेल्ट प्रॉपर इस तरह ले लेना है और इसे लेकर के हम ये बेल्ट को कट कर लेना। देखिए मैं अभी दिखलाऊंगा कि हमारा 3.5 इंच कैसे रेडी होगा। ये इतना मार्जिन हमारा इलास्टिक में चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3.25 इंच आ रहा, तो 1/2 इंच हमारा नीचे इसे जॉइंटिंग में मार्जिन जाएगा। ये वेस्ट है, उसका वेस्ट हमें 30 इंच डालना और इलास्टिक डालना है तो 30 इंच इलास्टिक डालना। तो देखिए बेल्ट का जो हमारा जो जॉइंट एरिया था उसे भी हम कट करके इस तरह अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक कि देखिए दोस्तों हमारा ये धोती सलवार कट कर रेडी है। अब देखिए मैं आपको इसमें कुछ स्टिचिंग के टिप्स दे रहा हूँ कि आप स्टिच कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा फॉग एरिया है, जो मियानी वाला क्रॉच एरिया है, पहले हमें उसे स्टिच कर लेना है। देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखला रहा हूँ। जो भी हमारा एरिया है उसे हमें दोनों तरफ का वो फॉग एरिया स्टिच कर लेना। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो इमेज जो आपके सामने दिख रहा है इसे हमें स्टिच करना है। ये स्टिच कैसे करना है, देखिए आप उसे कट मत कीजिए, सिर्फ उसका मार्किंग लेकर के आप उसे स्टिच कर लीजिए। कट करने के बाद क्या होता है कि वो रेप पड़ने की वजह से थोड़ा सा लंबा छोटा होने का डर रहेगा। इसे आप कट भी करके कर सकती हैं, पर कोशिश कीजिए कि स्टिच पे ही किया जाए। तो इस तरह हमें स्टिच कर लेना। एक तरफ का तो हमारा मार्किंग प्रॉपर था तो उसके हिसाब से हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरे तरफ का जो मार्किंग है उसे प्रॉपर जैसा हमारा है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा मीज़र करके, जैसे ये हमारा देखिए यहाँ मैंने मीज़र करके आपको दिखला रहा हूँ कि ये हमारा 5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो उसी तरह हमें उस साइड भी 5 इंच पे एक मार्किंग लगा करके उसे स्टिच कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है धोती में। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा धोती का प्लीटिंग। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर हो गया कि सेंटर में एक उस साइड से प्लीट पड़ेगा और दूसरा जो प्लीट पड़ेगा हमारा इसके अल्टरनेट। देखिए जैसे मैं प्लेट्स ले रहा हूँ, आपको सिर्फ प्लेट्स देना है। प्लेट्स इसी तरह देना है कि मतलब हमारा जो भी है दोनों तरफ का बराबर आए, फ्रंट में बैक में, मतलब इसमें लेफ्ट साइड में ऑल्टरनेट पे प्लेट्स जाएगा, राइट साइड में ऑल्टरनेट पे प्लेट्स जाएगा। कि मतलब हमारे चारों तरफ का पूरा बराबर प्लेट्स आना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसमें प्लेट्स जैसे दे रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स देना है। प्लेट्स देना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आप प्लेट्स अगर परफेक्ट दीजिएगा तो धोती का फॉल बहुत अच्छा आएगा। देखिए मैं मेज़र करके इशारा दे रहा हूँ कि हमें जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बनाना है। अब देखिए यहाँ से हमारा ऑल्टरनेट प्लेट्स देने लगा। पहले मैंने इस साइड दिया था, अब हमारा प्लेटिंग का साइड उस साइड ही आ रहा है। देखिए इसे काउंट कर लेते हैं। जो हमारा प्रॉपर जितना एक साइड प्लेट्स पड़ा है उसी तरह हमें दूसरी तरफ भी उतना ही प्लेट्स देना है। एक्स्ट्रा प्लेट्स नहीं देना। एक्स्ट्रा प्लेट्स दे दीजिएगा तो धोती का फॉल वैसा नहीं गिरेगा। ये सब बनने के बाद बहुत अट्रैक्टिव लुक दिखता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसकी जानकारी हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके वो डाउट को क्लियर कर सकूं। देखिए जैसे मैं प्लेट्स दे रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से हमारा उल्टा प्लेट चलना शुरू हो गया। जहाँ पे मैंने स्टिच लगाया था वो मैंने आपको इमेज दिखलाया था, वहीं से हमारा उल्टा ये चलना शुरू हो गया। अभी हमारा इस साइड से प्लेट जा रहा था, अब हमारा उस साइड से ऑल्टरनेट पे प्लेट्स जा रहा है। ये प्लेट्स आपको प्रॉपर देना है और पूरा मेज़र करके देना है कि हमारा प्लेट्स प्रॉपर पूरा है। वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा जूम करके दिखलाता हूँ कि इसका प्लेट्स एक्चुअल में किस तरह पड़ रहा। देखिए ये यहाँ तक हमारा जो भी प्लेट्स का मेज़र आया उसके हिसाब से हमने मेज़र ले लिया और जितना हमारा स्पेस पड़ रहा खाली उतना ही स्पेस हमें खाली रखना है।
देखिए कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार उसे मेजर कर ले रहा हूँ कि कहीं पे भी प्लेट्स ज़्यादा ना हो। देखिए अब ये हमारा ऑल्टरनेट प्लेट्स चलना शुरू हो गया। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया। देखिए ये हमारा प्लेट्स किस तरह से जा रहा है, ये हमारा उस साइड से आ रहा है, और जहाँ पे हमारा ज्वाइंटिंग है ये देखिए इस साइड का प्लेट्स हमारा उसके उल्टा में है। यही है धोती का प्रॉपर तरीका। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।